एपिसोड 6 में दिखाया जाता है कि सनहुआ के डैड भागकर डॉक्टर को बुलाने जाते हैं और सनहुआ की माँ पीछे से सनहुआ से रोककर बात करती है और कहती है कि बेटा तुम मुझे सुन रहे हो, बस थोड़ी सी हिम्मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर सनहुआ के डैड डॉक्टर को ले आते हैं और डॉक्टर सनहुआ को चेक करने लगता है। फिर जून के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। जून के डैड अपनी बीवी से पूछते हैं कि तुम दोनों के दरमियान आखिर क्या चल रहा है, तो जून की माँ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस जून अपनी पढ़ाई की वजह से थोड़ा स्ट्रेस में है, बस यही वजह है। तो जून के डैड ये बात सुनकर कहते हैं कि तुम ये ना भूलना कि मैं तुम्हारा शौहर और जून का डैड हूँ। जून की माँ ये बात सुनकर उससे कहती है कि आप जून और मेरे बारे में क्या जानते हैं, आपको पता भी है कि जून आपसे सिर्फ तारीफ के दो बोल सुनना चाहता है। जून के डैड कहते हैं कि जून दूसरी क्लास में पैदा हुआ है तो बाकी बच्चों से डिफरेंट है, वो 100 साल पुराने फाउंडेशन का मालिक है। बात सुनकर जून की माँ कहती है कि आप बिल्कुल अपने डैड की तरह बात कर रहे हैं। फिर जून को दिखाया जाता है, जून रोता हुआ सड़कों पर घूमता है और उसकी माँ उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठाता। फिर सीन चेंज होता है। डॉक्टर सनहुआ के पेरेंट्स से कहता है कि ये एक अच्छा साइन है लेकिन इससे ज़्यादा रिकवरी करना सनहुआ के लिए मुश्किल है क्योंकि सनहुआ का दिमाग बहुत डैमेज है। ये कहना मुमकिन है कि सनहुआ मुकम्मल तौर पर ठीक होगा। तो ये बात सुनकर सनहुआ की माँ कहती है कि कोई करिश्मा भी तो हो सकता है, लोग वेंटिलेटर भी ठीक हो जाते हैं। तो सनहुआ के डैड कहते हैं एक और एमआरआई करें, शायद रिपोर्ट डिफरेंट आए। फिर सीन चेंज होता है और जून की माँ को दिखाया जाता है कि वो बाहर निकली है जून को ढूंढने के लिए। फिर रास्ते पर वो नीचे बैठकर रोने शुरू हो जाती है। फिर जून को दिखाया जाता है और जून को ख्याल आता है कि सनहुआ ने उससे कहा था कि दाही ने तुम्हारी वजह से मरने की कोशिश की है। तो वो सनहुआ से कहता है कि हाँ, मैंने उसके फीलिंग के साथ खेलने की कोशिश की। फिर जून सनहुआ से कहता है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो मेरे लिए मरने की बातें कर रही है, क्या ये मेरा कसूर है कि वो मेरे लिए मर जाएगी, या ये कह देने से वो मेरे लिए मर गई। ये सुनकर सनहुआ को गुस्सा आता है, वो उसे मुक्का मारता है और इस तरह दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। फिर सनहुआ जून से कहता है कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि पागल हो, क्या मैं तुम्हें सच बताऊं कि सच क्या है। फिर सनहुआ जून को कुछ बताता है और जून कहता है कि मैंने कहा ना ये सच नहीं है, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे, तो हम अपने दोस्त का ही यकीन नहीं कर रहे। फिर ये बात सुनकर सनहुआ कहता है मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी मारी क्यों सही, क्योंकि मुझे लगता था कि हम दोस्त हैं और मुझे यकीन था कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। जून ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ, तुम यही सुनना चाहते थे ना। ये सोचकर जून रोते हुए रास्ते में जाता है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव सनहुआ को सीसीटीवी कैमरा में किसी से मिलता हुआ देखता है। फिर सीन चेंज होता है और सनहुआ की माँ कहती है कि मैं ये केस फिर से खुलवाऊंगी। ये बात सुनकर सनहुआ के डैड कहते हैं कि ऐसा करने से बच्चों को दूसरी सजा नहीं मिलेगी। फिर सनहुआ की माँ कहती है कि आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ ना करें, आप ये सोच रहे हैं कि मैं बच्चों से बदला लेना चाहती हूँ, नहीं, बल्कि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जो उन्होंने किया वो बुरा था। हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो समझेंगे कि वो फिर ऐसा कर सकते हैं, उन्हें लगेगा कि हमें ये करने की इजाज़त है और कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सिर्फ 3 दिन के लिए फलाही काम करने पड़ेंगे। आपने कहा कि मैं अपनी एनर्जी ज़ाया कर रही हूँ, आप हालात से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमेशा ही हर बात पे ठीक होते हैं, आप हमेशा हर बात पे ठीक कैसे हो सकते हैं। हमें सनहुआ के लिए लड़ना है, हमें पेरेंट्स होने की हैसियत से अपने बेटे के लिए लड़ना है। और ये सारी बातें सनहुआ की खाला बाहर खड़ी होकर सुनती है और सनहुआ के डैड बाहर आते हैं और उसे कहते हैं कि अंदर जाओ। वो फिर कहती है कि आपकी जोड़ी वेल बैलेंस है, ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर वो ये कहकर कहती है कि मैं खाना लाई हूँ, अंदर चलें खाना खा लें। सनहुआ के डैड कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, बस अपनी बहन को मेक श्योर करना कि वो खाना खा ले, अगर वो मना भी करे तो फिर भी उसे खाना खिलाना। फिर वो अंदर जाती है और सनहुआ से कहती है कि तुम्हारी खूबसूरत आंटी आ गई और सनहुआ को कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने प्रोग्रेस की है और फिर अपनी बहन को दिलासा देती कहती है कि सनहुआ जल्दी उठ जाएगा और फिर उसे बताती है कि जीजू भी हालात से लड़ाई कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी लड़ाई तुमसे मुख्तलिफ है, बस वो चाहते हैं नहीं चाहते कि सनहुआ और तुम किस वजह से हर्ट हो, वो ये भी नहीं चाहते कि उन बच्चों को कोई नुकसान पहुंचे। तो सनहुआ की माँ कहती है कि फिर वो उन बच्चों की फिक्र क्यों कर रहा है। फिर वो अपनी बहन को बताती है कि तुम्हें पता तो है कि जीजू कितने नरम दिल के हैं, तुमने जीजू से शादी भी तो इसी वजह से की थी कि वो एक काइंड इंसान है। फिर सनहुआ के डैड कार में जाते हैं, उसे सनहुआ का ख्याल आता है कि सनहुआ ने एक दफ़ा उससे कहा था कि वो बॉक्सिंग सीखना चाहता है। उसके डैड ने पूछा था कि तुम बॉक्सिंग क्यों सीखना चाहते हो, उसने कहा कि वो स्ट्रॉन्गर होना चाहता है। फिर सनहुआ के डैड पूछते हैं कि तुम मजबूत
क्यों होना चाहते हो? सनवा उसे बताता है कि मर्दों को फाइट करना आना चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास तो एक अमेजिंग गिफ्ट मौजूद है। तो सनवा पूछता है कि वो क्या है? तो उसके डैड कहते हैं तुम बहुत काइंड हो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फिर सनवा अपने डैड को कहता है कि न्यूटन भी अपने स्कूल में बुली होता था ना। तो सनवा के डैड कहते हैं तुम्हें कोई बुली कर रहा है क्या, मुझे बताओ। तो सनवा कहते हैं कि बस मैं बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ, कभी काम आएगी। तो सनवा के डैड कहते हैं ये तो बहुत बैड रीज़न है बॉक्सिंग सीखने के लिए, अगर तुम एक्सरसाइज करना चाहते हो तो रनिंग अच्छी एक्सरसाइज है। फिर सनवा अपने डैड से कहता है कि ठीक है, फिर हम कल रनिंग के लिए चलेंगे। फिर सनवा के डैड को रास्ते में जून मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? जून कहता है कि मैं घर की तरफ ही जा रहा था। सनवा के डैड कहते हैं तो मैं फिर तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रास्ते में जाते हुए सनवा के डैड उसे कहते हैं कि तुम सनवा से मिलने हॉस्पिटल आओ और उससे माफ़ी मांगो। फिर ये सुनकर जून रोने लगता है और माफ़ी मांगता है। फिर सनवा के डैड जून से कहते हैं कि यहाँ हर कोई अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करता है, लेकिन यहाँ वो लोग भी होते हैं जिन्हें अपनी गलतियों पे पछतावा होता है और वो माफ़ी मांगते हैं। मैं यकीन रखता हूँ कि तुम भी एक ऐसे इंसान ही बनोगे और अपनी पूरी कोशिश करो। और फिर जून सनवा के डैड का शुक्रिया अदा करता है उसे घर छोड़ने के लिए। जब जून गेट पे आता है तो उसकी माँ बाहर ही खड़ी होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम कहाँ पर थे? ये मेरी गलती है, बस ये मैंने किया है, तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर जून रोक कर अपनी माँ को बताता है कि सनवा ने आज उंगली हिलाई है, अगर वो उड़ गया, उसने सब कुछ सबको बता दिया। तो उसकी माँ कहती है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा अगर हुआ तो ये करिश्मा होगा। फिर जून कहता है कि हम सनवा के डैड को सब कुछ बता सकते हैं, वो बात को समझेंगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि यहाँ पर हर कोई गलतियाँ करता है, अगर हमें गलती का पछतावा हो और हम माफ़ी मांग लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जून की माँ कहती है कि पागल ना बनो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, वादा करो। दूसरे सीन में सूहू के डैड सूहू का लेटर पढ़ते हैं और दूसरा फ्लावर शो वाला भी उनका लेटर पढ़ता है और साइन अप करता है। फिर सूहू अपने कमरे में आती है और अपने डैड से पूछती है कि आप ठीक हैं? सूहू का डैड कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूहू कहते हैं कि आप हमेशा यही कहते हैं कि आप ठीक हैं। फिर सूहू के डैड सूहू से कहते हैं कि मेरी बेटी लेटर बहुत अच्छा लिखती है। सूहू कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको बताया नहीं। सूहू अपने डैड से कहती है कि आपको हमेशा मजबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं। और फिर सुबह होते ही वो सनवा को बुली करने वाले बच्चों से माफ़ीनामा लिखवाया जाता है और फिर वॉइस प्रिंसिपल को सूहू के लेटर के बारे में खबर हो जाती है और वो कहता है कि सूहू के पेरेंट्स को बताओ, हमें उनसे बात करनी है। फिर सूहू के लेटर के बारे में सारा स्कूल बातें करता है। एक लड़की उसे आके बताती है कि जोंगसू रिंग का लीडर था, लेकिन वो यकीन नहीं करती। फिर सनवा के पेरेंट्स स्कूल आते हैं। प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि हमें पता चला है कि आपको केस को फिर से खुलवाना चाहती हैं। सनवा की माँ कहती है कि मैं ये जजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इस स्कूल ने सनवा के लिए कुछ नहीं किया, ना ही बच्चों को रिग्रेट है जो उन्होंने किया। फिर सनवा के डैड को ख्याल आता है कि वो भी अपने स्टूडेंट के लिए ऐसे ही खड़े हुए। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर डिटेक्टिव को तंग करता है सनवा की स्टोरी बताने के लिए। फिर सनवा को बुली करने वाले लड़कों को दिखाया जाता है, वो सफाई करते हैं तो जून का उनको कॉल आता है कि तुम यहाँ आ जाओ। वो किचन को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि किचन ने जून का नाम लिया था। फिर किचन के पास सनवा की बहन आती है, उससे कहती है कि तुमने मेरे भाई को धक्का दिया था क्या? किचन उसे कहता है कि पागल हो क्या? फिर सू उसे कहती है कि ये ना समझना, 3 दिन के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो जाती है तो वो उसे बताता है कि जून सुग ने हमें कहा था ये करने के लिए, लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करती और चली जाती है। फिर सनवा के डैड उन लड़कों के फादर से मिलते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, आपकी बेटी ने वो लेटर इसीलिए लिखा है कि आप हमसे पैसे ले सकें। ये सुनकर सनवा के डैड को गुस्सा आता है और वो सारी चीज़ें नीचे फेंक कर चले जाता है। बाहर निकलकर सनवा के डैड को कॉल आता है। फिर वो डोंगसू के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी हरकतों से अभी तक बाज नहीं आओगे। फिर डोंगसू से कहता है कि उन्होंने हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है ताकि मुझे पगार ना देनी पड़े। वहाँ के डैड कहते हैं ये मामला लॉ के जरिए हल किया जा सकता था। तो डोंगसू उसे कहता है कि मेरा ख्याल रखने की बजाय अपने बेटे का ख्याल रखें। फिर सनवा के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं अब जो करना है करो जाकर। दूसरी तरफ जून की माँ फिर से सनवा का पर्म निकालने की कोशिश करती है तो सनवा की माँ वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम कब आई? तो वो कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ पर आ गई। तो वो उसे बताती है कि सनवा ने आज उंगली हिलाई थी, ये सनवा के ठीक होने के लिए अच्छा साइन है। फिर उसे कहती है कि मैं सच को सामने लाने के लिए कुछ भी करूंगी जो मेरे बस में होगा। फिर जून की माँ ये सुनकर कहती है तुम शूज़ के तस्बों की वजह से ऐसा कह रही हो। फिर जब वो चली जाती है तो सनवा की माँ उसकी खाला से पूछती है कि तुमने शूज़ लेसेस के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? वो कहती है कि नहीं। फिर सनवा की माँ ये सोच कर परेशान होती है कि इसे कैसे पता